हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओवरराइडिंग मेथड्स के बारे में। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, हम इसके पहले ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं। तो ओवरराइडिंग एक्चुअली जब हम इनहेरिटेंस के कंसर्न में बात करते हैं तो ओवरराइडिंग होती है। अगर कोई मेथड सब क्लास में है, मतलब कि चाइल्ड क्लास में है, और वही सेम मेथड आपने उसके पेरेंट क्लास में डिक्लेयर की हुई होती है, मतलब कि सुपर क्लास में होती है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये मेथड ओवरराइडिंग है। क्योंकि पेरेंट क्लास के पास भी सेम मेथड है और अब सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास के पास भी वही मेथड है। सब क्लास को उस मेथड का एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि पेरेंट ने केवल डिक्लेयर किया होता है। पेरेंट ने वही मेथड रखी होती है, मेथड को डिक्लेयर किया होता है और सब क्लास उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट ने भी उसको डिक्लेयर किया हो, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। पहले से उसने राइट करके रखा होता है, आप उसको ओवरराइड करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग आप मेथड ओवरराइडिंग एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है ऐसी मेथड्स को जो ऑलरेडी हैं सुपर क्लास में। और यहाँ पर आप जब मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो जब बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म मेथड के हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके के हो सकता है, या तो रन टाइम पर हो या फिर कंपाइल टाइम पर हो। रन टाइम पर हो मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट को या आपके कंपाइलर को ये नहीं पता है कि कौन सी मेथड को एग्जीक्यूट करना है। और कंपाइल टाइम मतलब कि कंपाइलर को कंपाइलेशन के टाइम पर ही क्लियर होता है कि कब उसको कौन सी वाला फॉर्म को कौन से वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो दो तरीके से हो जाता है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। रूल्स क्या होते हैं मेथड ओवरराइडिंग के? मेथड ओवरराइडिंग में मेथड जो होती है उसका नाम सेम होना चाहिए। ओवरलोडिंग में भी यही होता है, नाम सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पैरामीटर भी सेम होना चाहिए सब क्लास में और पेरेंट क्लास में। जबकि ओवरराइडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर एक इज अ रिलेशनशिप होता है, मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए दो मेथड के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, तभी मेथड ओवरराइड कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं हो सकता है। डिफरेंस क्या है मेथड ओवरलोडिंग में एंड ओवरराइडिंग में? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आएगा। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में कंफ्यूजन होता है कि ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप एक ही फंक्शन का नाम सेम होता है और उसको डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के साथ जब आप डिफाइन करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो ओवरलोडिंग की प्रोसेस है। जबकि ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड होती है, पैरामीटर लिस्ट सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है एक तरह से, लेकिन जो मेथड होती है वो दो अलग अलग क्लासेस में होती है, सब क्लास में होती है और सुपर क्लास में होती है। तो जब सब क्लास में और सुपर क्लास में होती है तब उनको जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तो किसी तरीके का रिलेशनशिप क्लासेस के बीच में, मतलब मेथड के बीच में होता है। क्लास सेम रहती है, मतलब दो तीन क्लास नहीं होती हैं, सेम क्लास रहती है और मेथड के बीच में वो रिलेशनशिप होता है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो मेथड के बीच में, उन मेथड के बीच में रिलेशनशिप है जो डिफरेंट क्लासेस में है। यहाँ पे सेम क्लास है ओवरलोडिंग में, ओवरराइडिंग में डिफरेंट क्लासेस होती है, मतलब एक सब क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है। मेथड ओवरलोडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं या कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइलेशन के टाइम पर कंपाइलर को पता होता है कि उसे कौन सा वाला वर्जन मेथड का एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पर पता चलता है, ये डायनेमिक बाइंडिंग होती है, रन टाइम पर पता चलता है कि कौन सा वर्जन एग्जीक्यूट होने वाला है। जिसकी ऑब्जेक्ट होती है वो वाला, जिसकी ऑब्जेक्ट कॉल करती है वो वाला वो उसको एग्जीक्यूट करता है।
मेथड ओवरलोडिंग को कंसेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं या अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली मतलब कि पहले ही हो गया, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो कंपाइल टाइम पर पता चल जा रहा है। दूसरा अर्ली मतलब कि जल्दी ही पता चल गया है, कंपाइलेशन के टाइम पे पता चल गया है, इसलिए से अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जबकि मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं या लेट बाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि रन टाइम पर यह बहुत लेट पता चलता है, इसलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। मेथड ओवरलोडिंग को हम इनहेरिटेंस के टाइम पर ऑब्जर्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जबकि मेथड ओवरराइडिंग केवल और केवल इनहेरिटेंस के टाइम ही ऑब्जर्व की जाती है। रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग में कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं डालता है, कुछ इफेक्ट नहीं डालता है। रिटर्न टाइम अगर मेथड का अलग अलग है तो भी वो ओवरलोड होता है। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, सिग्नेचर सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, तब वो आपका मेथड ओवरलोड होता है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।